यस, हेलो एंड गुड इवनिंग। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं सभी। पूजा, रोहित, विभा, अमित, राम राम, अवनेश, नमस्ते प्रथम, गुड इवनिंग, प्रणाम। जल्दी आ जाओ सारे, जल्दी से बताओ क्वेश्चंस किए वेरिएबल सेपरेबल के हुए। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगे? जल्दी से आ जाए फिर शुरू करेंगे। जय श्री राम देवेश। आ जाओ जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। सर मैं यूपी बोर्ड से एडमिशन, लेकिन मेरा मीडियम इंग्लिश और 12th में हिंदी का दिए हैं मीडियम। कैसे? यार पूजा, ये तो मुझे नहीं पता है, इसके बारे में तो तुम्हारे टीचर्स ही बताएंगे, कि मुझे नहीं पता यूपी बोर्ड का क्या सिस्टम है क्या नहीं। हिमांशु नमस्ते। हाँ भाई, जल्दी से आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड शुरू कर लिया था, और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस बचते हैं। लास्ट में मैंने कहा था कि कुछ एक मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें, और फिर हम नया मेथड आज डिस्कस करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। पहले इसको ख़त्म करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा, मैंने तुम्हें कहा था ना। तो पहले कुछ एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो। गुड इवनिंग अंकित। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, 2012 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। ये dx को उधर ले जाओ और x प्लस 1 को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन में 2e रेस टू द पावर माइनस वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1। ठीक, वेरिएबल्स हो गए सेपरेट। इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, e की पावर माइनस वाई को 1 अपॉन ई की पावर वाई लिखो, तो ऊपर तो e की पावर वाई चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 माइनस ई की पावर वाई, सॉरी 2 माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, इस वाले का डेरिवेटिव देखो माइनस हो रहा है, ये माइनस ई की पावर माइनस वाई, माइनस ई की पावर वाई बनेगा, यानी कि एक माइनस की और जरूरत है, तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। एक माइनस और लगा के इसको एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसको पुट करेंगे तो ये डेरिवेटिव रखा है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का log मोड 2 e रेस टू द पावर y, और ये भी किस में चले जाएगा, log में ही चले जाएगा, log x प्लस 1, और कांस्टेंट भी हम यही मान लेंगे log c। ठीक है, एक काम करो, log c डैश मान रहा हूं मैं, c डैश क्यों मान रहा हूं ये मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। अब देखो, मैं इसको तो इधर लेके आ रहा हूं, और इसको मैं ले जा रहा हूं उधर, क्योंकि ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा log मोड x प्लस 1। तुम c भी मान सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, c मान लो, कंफ्यूज मत हो। log मोड x प्लस 1 प्लस में log मोड 2 e रेस टू द पावर 2 माइनस e रेस टू द पावर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का log c। अब ये जो माइनस का log c है ना, इसको log c डैश बोल दो, माइनस नहीं चाहिए मुझे, तो log c डैश बोल दिया। इसलिए मैं बोल रहा था कि उसको क्या मान लो, log c डैश मान लो। मैं इसको log c डैश मान के और फिर इसको log c बनवा लेता,
तो माइनस log c आके उसको log c डैश बोल दो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा log m इन प्लस log m, तो ये बन जाएगा log mn, यानी कि x प्लस 1 इंटू में 2 माइनस ई रेस टू द पावर y इज इक्वल टू log c डैश। log से log आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई रेस टू द पावर y इज इक्वल टू c डैश, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इनिशियल कंडीशन यूज कर दो। क्या कह रहा है, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा। x और y दोनों को 0 रख दो। यहाँ पे x को 0 रखोगे तो 0 प्लस 1, e की पावर y को 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू c डैश। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू c डैश। तो c डैश की वैल्यू आ जाएगी 1, c डैश की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को वापस रख देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा x प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई रेस टू द पावर y इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर। समझ गए? वही सब काम करना है, कोई नया काम नहीं करना है। बस कुछ एक क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, कोई ऐसा सीरियस काम नहीं है जो आज हमें इसके अंदर करना है। 2-4 क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ बस, और कुछ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। गिवन भी है, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। अच्छा, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। एलएचएस के अंदर जो दिख रहा है इसके फैक्टर बन जाएंगे। क्या बनेंगे? या एक काम करो, पहले वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, ये उठ के इधर ही चला जाएगा पूरा का पूरा, है ना। वेरिएबल्स को पहले सेपरेट कर लो। तो यहाँ से डी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इनटू में dx। ये वेरिएबल्स तो हो गए सेपरेट, बस अब इंटीग्रेशन करना है। गुड इवनिंग राजा, मैं ठीक हूँ। तो डी वाई, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नीचे फैक्टर बना सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में इसके फैक्टर, देखो नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस का 1 इंटू में एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा dx। क्या करें बताओ इसका, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें अब। ये इंटीग्रेशन ही चैलेंजिंग बन रहा है बस इसके अंदर, ये इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे तो कैसे करें इसका इंटीग्रेशन, कुछ दिख रहा है तरीका? अगर कुछ तरीका दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ऊपर क्वाड्रेटिक दिख रही है और नीचे क्या दिख रही है, क्यूबिक। ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है, तो क्या लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, है ना। अगर कोई डायरेक्ट तरीका दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन ही लगा देते हैं, मेरे को भी कोई ऐसा डायरेक्टली दिख नहीं रहा है कुछ, तो मैंने कह दिया कि लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मान लिया मैंने a अपॉन एक्स प्लस 1, और इसको मान लिया b एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में बी एक्स प्लस का c इंटू में एक्स प्लस। a की वैल्यू तो निकल जाएगी, x की वैल्यू को -1 ले लो। अगर x की वैल्यू को -1 लोगे तो ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे -1 रखो, जब यहाँ पे -1 रखोगे तो ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 2a आ जाएगा तुम्हारा 1, यानी कि a की वैल्यू तो आ गई 1/2।
ए की वैल्यू तो आ गई 1/2। अब आगे तो पुट किसी को कर नहीं सकते, तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो ए आएगा, एक्स स्क्वायर की जब ए से गुना होगी तो ए आएगा, यहाँ पे बी एक्स की जब एक्स से गुना होगी तो बी एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस का बी आएगा, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो आएगी 2 माइनस ए, यानी कि 2 माइनस 1/2 3/2, ये बी आ गया। इवनिंग अमन। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं। जब b x की गुना 1 से कराओगे तो b, और c की गुना x से कराओगे तो c, तो b प्लस c बनेगा। 1 माइनस बी, बी कितना आएगा 3/2, तो c आ जाएगा 1/2। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, उनको उठाओ और यहाँ पे रख दो, यहीं रख देंगे, इसको ये बना देंगे। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले a की वैल्यू कितनी रखेंगे 1/2, a की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी रखोगे 3/2, तो वो बन जाएगा प्लस का 3/2x, और c 1/2 है, c की जगह 1/2 रख देंगे, प्लस का 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो जाएगा। c की वैल्यू -1/2 आएगी, मैंने गलत लिख दी क्या, हाँ -1/2, सही बोल रहे हो, -1/2 विभा और अमित, सही बात है, -1। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक है, अब इन सब का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ये तो बन जाएगा y, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 1/2 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, सबको सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लो, 2 से डिवाइड करा लो, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 2 से डिवाइड कराओगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ताकि इसको पुट करेंगे तो ऊपर 2x डेरिवेटिव, इसमें x और था ना, यहाँ पे ये 3x है, ये 3x है, ये क्या है 3x है, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो ये 2x डेरिवेटिव हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का, तो ये कितना बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे y कर दिया तो प्लस में c और आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y कर दिया तो c और आ जाएगा। ठीक है, तो y क्या बन जाएगा, देखो तुम्हारा 1/2, ये तो हो जाएगा log mod x प्लस 1, ये कितना हो गया 3/4 है, 3/4 है, और इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो ये हो जाएगा log mod x स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स x और प्लस का c। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, ये अच्छा सवाल था काफी इनफैक्ट। तो अब यहाँ पे जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो क्या दी हुई है, y की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि हमें कह रहा है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होगा, x की वैल्यू 0 रखो तो y 1 आएगी, तो x की वैल्यू 0 रखो, 0, तो ये बन जाएगा 1/2 log 1, 0 प्लस 1 कितना होगा 1 होगा, यहाँ रखो, प्लस का 3/2 log 1, यहाँ 0 रखो, 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस का c, log 1 भी 0, log 1 भी 0, tan इनवर्स 0 भी 0, सारे 0 हो गए, है ना, और y की जगह 1 रखना है, सॉरी y की जगह क्या रखना है 1, तो y की जगह 1 भी रख दो, तो ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस का c, तो c की वैल्यू 1 आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, c की वैल्यू 1 उठाओ और यहाँ रख दो, y इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस का 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए?
देखो अब अगर कोई सवाल ऐसे लिखा है तो उसका मतलब समझ जाओगे। देखो क्या कह रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्या कह रहा है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, सी की जगह मैंने क्या सी लिख दिया क्या वापस से, सॉरी सी की जगह वापस से सी लिख दिया, दिमाग पता नहीं कहाँ है, सी की जगह 1 लिखना है। राधे राधे सृष्टि। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, एक ऐसे कर्व की इक्वेशन बताओ जो 1,1 से पास कर रहा है और जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। एक ऐसे कर्व की इक्वेशन पूछ रहा है जो कर्व 1,1 से पास कर रहा है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर्व ही होता है ना, मैं तुम्हें बता रहा था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करते तो उसका सॉल्यूशन कर्व ही होता है। और वो कर्व, जो भी कर्व बनेगा वो कर्व कहाँ से पास कर रहा है, 1,1 से। यानी कि ये इनिशियल कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, ये इनिशियल कंडीशन है तुम्हारी। समझ रहे हो बात को? तो x dy जो है वो तुम्हारा कितना है, x dy ये है, तो यहां से कुछ नहीं करना, बस x को उठा के उधर ले जाना है। इसका मतलब ही समझने के लिए है बस ये, नहीं तो x को उधर ले जाओ, इससे रद्दी सवाल तो क्या बनेगा, 2x² + 1 अपॉन में x इंटू में dx। तो dy कितना हो जाएगा, सेपरेट कर दो यहाँ पे, ये तो बन जाएगा 2x और प्लस का 1/x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इंटीग्रेशन करोगे तो y dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा x²/2, तो ये x² हो जाएगा, 1/x का हो जाएगा log mod x और प्लस का c। इनिशियल कंडीशन जो दी हुई है उनको यूज कर लो, y ऑफ 1 कितना है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 प्लस log 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है, यहाँ पे भी 1 से 1 कट गया, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। c की वैल्यू 0 उठाओ और कर्व में रख दो, तो y कितना हो जाएगा, x² प्लस log mod x। ये वो कर्व है, ठीक है, ये हमारा वो कर्व है, इस कर्व की ये बात कर रहा है, बस इतनी ही बात है। ठीक है, और देखो अलग लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द फाइंड द नहीं, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट p, xy ऑन ए कर्व इज दिस। कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना एक कर्व के ऊपर, वो कितना दिया हुआ है, -x/y दिया हुआ है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है। इफ द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट -3,4, अगर हमारा कर्व पास कर रहा है -3,4 से, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। समझो क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है मुझे कितना, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो एक कर्व का, एक कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, dy/dx कर देते हैं, जो dy/dx होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो देता है। तो dy/dx की वैल्यू तुम्हें कितनी दी हुई है, dy/dx की वैल्यू दी हुई है -x/y, ये dy/dx की वैल्यू दी हुई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बस, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो पूछ रहा है कि कर्व कौन सा होगा, तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2 माइनस का x का हो जाएगा x²/2 प्लस का c। हाँ बिल्कुल प्रथम, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा लें तो y² = -x² प्लस का 2c हो जाएगा, यानी कि x² + y² = 2c हो गया। अब इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है, जो हमारा कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है, जो हमारा कर्व है वो पास कर रहा है -3,4 से, तो -3,4 इसके अंदर पुट कर दो, -3,4 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 = 2c। c की वैल्यू आ जाएगी 25/2, c की वैल्यू उठाओ वापस यहाँ रख दो, तो हमारा रिक्वायर्ड कर्व क्या हो जाएगा, x² + y², 2 से 2 कट जाएगा 25, यानी कि ये एक सर्कल है,
जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 5, यानी कि हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर तो है 0 0 और रेडियस है 5। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखो अब क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब की बार हमें क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का जो स्लोप है वो y बाई एक्स होगा। जो नॉर्मल का स्लोप है वो कह रहा है y बाई एक्स होगा, और अगर कर्व पास कर रहा है 1/2 से तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस का dx अपॉन dy, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, माइनस का dx अपॉन dy। ये दिया हुआ है तुम्हें y ओवर x। वैसे ये क्वेश्चन बोर्ड में तो आएगा नहीं सीबीएसई वालों के लिए, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस में नहीं है। टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो सिलेबस से रिमूव्ड है बोर्ड वालों के लिए, तो वैसे तो ये क्वेश्चन पूछना बनता नहीं है, पर क्या पता भाई पूछ भी ले। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, वैसे टेंजेंट का स्लोप होता है dy ओवर dx, इसका क्या कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। नेगेटिव रेसिप्रोकल यही होगा। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, माइनस का x dx इज इक्वल टू वाई डी वाई, इंटीग्रेशन कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, है ना। तो पॉइंट यूज कर लो 1,2, 1,2 पॉइंट को यहाँ रख दो, यहाँ 1 रखोगे तो -1/2, और वाई स्क्वायर को रखोगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4/2 और प्लस का c। तो 4/2 बन गया 2, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 5/2। तो जो कर्व है वो हमारा बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2, और c की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 5, यानी कि क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये भी एक सर्कल ही होगा, ये भी क्या होगा, एक सर्कल होगा। इवनिंग अनुप्राश, तो ये बात क्लियर हो गई सभी को, बताओ। ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड था। वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है वो खत्म होता है, तो एक मेथड हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का सीख लिया। अब हम चलेंगे मेथड 2 पे, सेकंड वाला मेथड। सेकंड वाला जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको सोल्व करने का होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का, तो सेकंड मेथड है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में जाके खत्म होगा। ठीक है, आज तो थोड़ा सा करेंगे, आधे क्वेश्चन आज करेंगे और आधे क्वेश्चन कल करेंगे, मतलब फ्राइडे को करेंगे। ठीक है, फिर मंडे को हम लीनियर को शुरू करेंगे और वेंसडे को उसको ख़त्म कर देंगे, और फिर हमारा वेंसडे से ही हम वेक्टर को शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, कह रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, पहले तो ये समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस चीज क्या है और उनको सोल्व करेंगे कैसे, ये चीज समझना है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये सबसे लेंथी पड़ता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन से बचते ही हैं सब, पर फिर भी है आसान, पर इस क्वेश्चन में काम ज्यादा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनता है। सीधी सी बात तो ये कहता है वो, कि कहता है अगर मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स में रिड्यूस अगर कर दूं, या फाई ऑफ y बाई एक्स में अगर मैं रिड्यूस कर दूं, अगर मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिख दी जाए, यानी कि जो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा एक y बाई एक्स का फंक्शन बन जाए, dy बाई डी एक्स की जो मेरी वैल्यू है वो पूरी की पूरी अगर y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और या फिर dx अपॉन dy की वैल्यू x अपॉन वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एक ही बात है। अगर ये हो जाएगा
अब ऐसे ऑप्शन में आएगा। अगर इन दोनों में से एक चीज हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने लिख दिया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस में साइन ऑफ वाई बाई एक्स। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? यहाँ पे तुम वेरिएबल्स को तो सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। मैं बोलूँ कि इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करो, क्या कर दोगे? कभी नहीं कर पाओगे। पर क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? अगर हम यहाँ पे एक बात देख पा रहे हैं कि जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो पूरा का पूरा एक y बाई एक्स का फंक्शन है। जो मेरा dy बाई डी एक्स है वो मेरा पूरा का पूरा एक क्या है? y बाई एक्स का फंक्शन है। सारी की सारी टर्म्स में जो वेरिएबल है वो y बाई एक्स ही दिख रहा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर क्या बोला जाएगा? y बाई एक्स बोला जाए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। अब ये तो सीधी चमक रही है, दूर से दिख रही है। अब कुछ इक्वेशंस तो ऐसे दूर से दिख जाएंगी तुम्हें, पर कुछ इक्वेशंस तुम्हें पहचाननी पड़ेंगी। कैसे पहचाननी पड़ेंगी? देखो, एक दूसरी डेफिनेशन भी देता है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि मान लो dy बाई डी एक्स ना तुम्हें क्या दिया हुआ है? f1xy और f2xy, ऐसे दो फंक्शंस दिए हुए हैं xy के ऊपर नीचे। क्या कह रहा है कि तुम्हें dy बाई डी एक्स क्या दिया हुआ है? f1xy और f2xy। ऊपर xy का एक फंक्शन है और नीचे xy का एक फंक्शन है। और वो क्या कह रहा है? एंड f1 एंड f2 आर homogeneous functions। f1 and f2 are homogeneous functions of same order। ये क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर के होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए। सेम ऑर्डर के क्या होने चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं? एक वर्ड यहां आ गया, ये वाला। होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, अब ये बात तुम्हें समझ में आएगी कि y बाई एक्स वाली चीज हम लिख क्यों रहे थे। होमोजीनियस फंक्शंस देखो क्या होते हैं। कहता है कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होंगे तुम्हारे? कहता है कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई को, एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर एन। जो हमारा एफ एक्स वाई है वो होमोजीनियस होगा एन ऑर्डर में इफ, अगर जो एफ एक्स वाई है तुम्हारा उसको मैं कैसे लिख दूं? एक्स की पावर एन इंटू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स। अगर मैं मेरे फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख देता हूं तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा? वो मेरा एक होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ ऑर्डर एन। जितनी एक्स की पावर बाहर निकल जाएगी उतना ही ऑर्डर होगा होमोजीनियस फंक्शन का। कैसे? देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन लिख दिया, ये एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है? अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं इस पूरे फंक्शन में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, है ना? अगर मैं इसके अंदर से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लूं तो यहाँ तो बनेगा 1 और प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ पे ये नहीं देख पा रहे कि एक्स स्क्वायर आ गया तो अंदर एक पूरा का पूरा वाई बाई एक्स का फंक्शन है? अंदर पूरा का पूरा मेरे पास क्या है? एक वाई बाई एक्स का ये फंक्शन दिख रहा है। तो ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया 2 डिग्री 2 ऑर्डर का। ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया 2 ऑर्डर का। और एग्जाम्पल देख लो, एफ एक्स वाई, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब। क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है? देखो, अगर इसके अंदर से मैं एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लूं, अगर मैं इसके अंदर से एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लूं तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसमें ऑलरेडी है तो 3 वाई बाई एक्स बन जाएगा और प्लस में वाई बाई एक्स का होल क्यूब बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब और ये पूरा का पूरा वाई बाई एक्स का फंक्शन हो गया। इस होमोजेनियस फंक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? 3 ऑर्डर का हो गया। और तुम डायरेक्टली देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो
कि हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, जैसे इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री भी 3 है, पर इस टर्म की डिग्री भी 3 ही है, देखो 2 और प्लस 1, इन दोनों की डिग्री काउंट करनी है। फाई मतलब एफ, जैसे फंक्शन को एफ से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे फाई मतलब नोटेशन है सिर्फ, यहाँ पे एच लिख लो, जी लिख लो, जो लिखना है लिख लो, एफ होता है वैसे ही फाई लिख दिया, बस नोटेशन है एक नए फंक्शन की, यहाँ पे एच जी एफ जो लिखना है वो लिख लो। तो यहाँ पे भी इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 और 2 + 1 इनकी डिग्री 3, तो हर टर्म की डिग्री 3 है, तो ये होमोजीनियस होगा। जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, पर यहाँ पे 1 + 1, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो इस टर्म की डिग्री भी 3, इसकी भी 3, पर इसकी 2 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। इसके अंदर से तुम x की कोई भी ऐसी पावर कॉमन नहीं निकाल सकते, इसके अंदर से x की कोई ऐसी पावर कॉमन नहीं आएगी जहां पे y/x का फॉर्म ले सके, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो अब वो क्या कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन लिखो जिसमें ऊपर एक होमोजीनियस फंक्शन और नीचे एक होमोजीनियस फंक्शन हो, पर उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम हुआ तो फिर उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल dy/dx इज इक्वल टू, मान लो एक सिंपल सी लिख दी मैंने x + y/y, मान लो ये लिख दी, या x/y, x + y/x लिख दिया। क्या ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? बताओ, क्या ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऊपर वाले होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है? हर टर्म की डिग्री कितनी है? 1 है। ऊपर वाले का ऑर्डर 1 है और नीचे वाले का भी ऑर्डर 1 ही है, नीचे वाले का ऑर्डर कितना है? 1 ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी ऑर्डर का हो ना होमोजीनियस फंक्शन, उतनी ऑर्डर की x की पावर से डिवाइड करा दो, उतने ही ऑर्डर की x की पावर से क्या करा दो? डिवाइड करा दो। अब ये एक ऑर्डर के हैं तो x की पावर 1 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करा दो। x की पावर 1 से न्यूमरेटर को डिवाइड कराओगे तो 1 + y/x बनेगा, और जब डिनोमिनेटर को डिवाइड कराओगे तो 1 हो जाएगा, है ना? तो देखो ये पूरा का पूरा y/x का फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये पूरा का पूरा y/x का फंक्शन बन गया ना? तो अल्टीमेटली y/x का फंक्शन बन गया, तो ये होमोजीनियस हो गई। फॉर एग्जाम्पल और देखो, dy/dx इज इक्वल टू x² + y² x² - y², क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऊपर दोनों की डिग्री 2 है, नीचे भी दोनों की डिग्री 2 है, तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करा दूं तो क्या होगा? ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा y/x का होल स्क्वायर, और ये कितना? ये 1 है, और ये भी बन जाएगा y/x का होल स्क्वायर। समझे? ये पूरा का पूरा फंक्शन y/x में ही तो दिख रहा है, तो ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे पहचाननी है तुम्हें, पहचान लोगे। dy/dx में वेरिएबल्स कहीं नहीं सेपरेट हो रहे, वेरिएबल को नहीं कर सकते तुम सेपरेट, यहां भी नहीं कर सकते, यहां भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब बात आती है कि इसको सोल्व कैसे करना है। अब बात ये आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे कैसे। पहले तो पहचानना आना चाहिए कि मेथड लगेगा कौन सा। बोलो कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर अब मैं क्वेश्चन से ही समझाऊंगा कि कैसे करनी है, क्वेश्चन से ही बताऊंगा कि कैसे करनी है। देखो जैसे कि ये है, सबसे पहले पहचानो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है।
समझ आ जाएगा, पूजा एक बार सामने देखो पहले। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? सबसे पहले देखो, यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कितनी आएगी? x प्लस 3y अपॉन में x माइनस वाई। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? ऊपर भी डिग्री कितनी है? 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तुम्हें क्या करना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कराना है? वो x की उतनी ही पावर से डिवाइड कराना है जितना ऑर्डर है। तो यहाँ पे x की पावर 1 से डिवाइड करा देंगे। तो जब न्यूमरेटर को x की पावर 1 से डिवाइड कराओगे तो 1 प्लस 3y बाई एक्स बन जाएगा। और जब डिनोमिनेटर को भी x की पावर 1 से डिवाइड कराओगे तो 1 प्लस 1 माइनस वाई बाई एक्स बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन y बाई एक्स में रिड्यूस हो गया। इसके अंदर सिर्फ y बाई एक्स दिख रहा है, ना कहीं x अलग दिख रहा, ना कहीं y अलग दिख रहा। पूरे फंक्शन में y बाई एक्स वेरिएबल है। तो सबसे पहले तुम्हें यहां तक लेके आना है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, हर क्वेश्चन में यही काम करना है। हर एक क्वेश्चन में हम यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करते हैं। हम क्या कहते हैं कि ये जो y बाई एक्स है ना, इसको एक नया वेरिएबल v बोल दो। हम क्या कहते हैं कि जो ये y बाई एक्स है इसको एक नया वेरिएबल v बोल दो। ठीक है, यानी कि मैं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को v में और x में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से x y हट जाए और x और v बच जाए। तो y बाई एक्स को नया वेरिएबल v पुट करेंगे। अब y बाई एक्स की जगह तो v रख देंगे। dy बाई डी एक्स में भी y आ रहा है, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो हम यहां से क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। पहले कितनी आएगी? vx। और इसमें से dy बाई डी एक्स को कैलकुलेट करेंगे। इसमें से क्या करेंगे? dy ओवर डी एक्स को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, v भी x का ही फंक्शन है, ये ध्यान रखना, v कांस्टेंट नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो v एज इट इज x का हो जाएगा 1, v एज इट इज x का 1, और x एज इट इज v का हो जाएगा dv अपॉन dx। अब ये हर क्वेश्चन में फिक्स है, ये वाली चीज, ये हर क्वेश्चन में होगा, ये सेम टू सेम काम तुम्हें हर सवाल में करना है। जैसे ही y बाई एक्स में दिखे तो y बाई एक्स को v पुट करोगे, y की वैल्यू vx आएगी, डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको, इन दोनों चीजों को उठाओ और फंक्शन में पुट कर दो। तो dy बाई डी एक्स की जगह तो ये लिख दोगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे y बाई एक्स की जगह क्या रख देंगे? v, 1 प्लस 3v अपॉन में 1 माइनस v। ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3v अपॉन में 1 माइनस v। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा वेरिएबल सेपरेबल बनेगी। ये v और x में बन गई। अब x और y में नहीं सोल्व करनी, हमें v और x में सोल्व करनी है। अब तुम्हें क्या करना है? सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो v को उठा के उधर ले जाएंगे। आगे का काम जो वेरिएबल सेपरेबल में किया है वो ही इसमें करना है। तो v को उठा के उधर ले जाओ, तो यहाँ से x dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1 प्लस 3v अपॉन में 1 माइनस v, माइनस का v हो जाएगा। x dv बाई डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 1 माइनस v एलसीएम आएगा। ये बन जाएगा 1 प्लस 3v, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2v प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस v। ये बन जाएगा। अब देखो, अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। इन दोनों को तो उठा के इधर ले आओ और इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ। ठीक है, तो जब इन दोनों को उठा के इधर लाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, 1 माइनस वी ऊपर चले जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 dv, और इज इक्वल टू में dx के नीचे x आ जाएगा। हो गए वेरिएबल सेपरेट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें। इनका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो।
मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ये बन गई 1 माइनस वी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 dv इक्वल टू डी एक्स अपॉन, इसका सॉरी डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अब देखो ये LHS के अंदर क्या बन रही है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन रही है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हम डेरिवेटिव को एडजस्ट करते हैं ऊपर, या फिर इसका नहीं वैसे नीचे v प्लस 1 का होल स्क्वायर भी बन रहा है, ये नीचे क्या बन रहा है, वैसे तो बिना उसके भी हो जाएगा क्योंकि नीचे देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, मेरे को दिखा ये नीचे होल स्क्वायर दिख गया, v प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये, है ना, तो बिना उसके भी हो जाएगा। और नहीं तो वो भी करते तो उससे भी यही आता, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करते तो उससे भी यही बनता, या पार्शियल फ्रैक्शन करते तो भी यही बनता। अब देखो मैं क्या करूंगा, ऊपर v प्लस 1 ही बनाने की कोशिश करूंगा, v प्लस 1। पहले तो मैंने क्या ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा v माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, v प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक जोड़ दे रहा हूँ और या फिर एक घटा दे रहा हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ये जो -1 है इसको मैं लिख रहा हूँ v माइनस 1, v प्लस 1 और माइनस का 2, इसको मैं ये लिख रहा हूँ। -1 को मैंने क्या लिख दिया, +1 माइनस का 2 अपॉन में v प्लस 1 का होल स्क्वायर dv। अब क्या कर दो, सेपरेट कर दो इनको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। जब इनको सेपरेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके नीचे लिखोगे तो 1 अपॉन वी प्लस 1 हो जाएगा, और इसको इसके नीचे लिखोगे तो माइनस का 2 अपॉन वी प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन करते तो यही बनता, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, डी एक्स अपॉन में एक्स हो। अब इन सब का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log mod v प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 अपॉन v प्लस 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू log mod x और प्लस का c। जो आंसर देना होता है वो y बाई एक्स में देना होता है, तो v की जगह क्या रख देंगे, y बाई एक्स, वापिस से रख देंगे v की जगह y बाई एक्स, तो ये बन जाएगा log mod y बाई एक्स प्लस 1 प्लस का 2 अपॉन y बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू log mod x प्लस का c। ये जो x है ये ऊपर चले जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2x अपॉन में y प्लस एक्स, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। समझे कि नहीं समझे बताओ, ये हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। बताओ समझ गए? तो तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए, ये यहां से लेके यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए, आगे तो कर लोगे जैसे तैसे, ये वाला पार्ट समझ आना चाहिए पहले। ये वाला पार्ट समझ आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और देखो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? देखो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारी होमोजीनियस है? अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऊपर भी 2 डिग्री का 2 डिग्री का 2 डिग्री का, है ना। यहाँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड कराना है, या ये बोल दो कि एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करा दो और एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करा दो, एक ही बात है। हमें तो ले दे के वाई बाई एक्स की फॉर्म लेके आनी है, तो वो डिवाइड करा के आए सेपरेट करके आए, जैसे बात वही है। अब ये बोल लो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराना है या अलग अलग करना है, एक ही बात है। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जब इसके नीचे लिखोगे तो 2y बाई एक्स बन जाएगा, और जब इसके नीचे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो अब RHS में पूरा वाई बाई एक्स दिख रहा है। जब यहाँ पे आ जाओ तो फिर सब्सटीट्यूशन करेंगे, पुट कर देंगे वाई बाई एक्स को v। वाई बाई एक्स को v पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा तुम्हारा vx, ठीक है। और dy बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा तुम्हें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू और v की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v और प्लस का v स्क्वायर। ये बन गया। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, v को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये v इधर आके घट जाएगा तो ये v स्क्वायर प्लस v बन जाएगा। अब क्या कर दो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में v स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, होल स्क्वायर बना ले नीचे, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, जो समझ आता है। होल स्क्वायर भी बना सकते हो और पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो। v इंटू वी प्लस वन इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। जल्दी से अब मेरे को बिना सोल्व किए a और b की वैल्यू बताओ जरा, बिना सोल्व किए a और b की वैल्यू कमेंट करना जरा, सोल्व मत करना, a और b की वैल्यू कमेंट करके बताओ। सोल्व मत करो और a और b की वैल्यू बताओ क्या होगी। प्रथम ने जवाब दिया है। देखो ये वाला जीरो कहाँ हो रहा है, ये वाला जीरो जीरो पे हो रहा है, तो अगर यहाँ पे देखोगे इसके अंदर क्या रखना है, जीरो रखना है। तो ये वाला जीरो जहां बन रहा है उसको छोड़ के जीरो रखो, तो ये कितना बनेगा, वन अपॉन जीरो प्लस वन। ये तो वैल्यू है ए की, ये तो वैल्यू है ए की। हाँ बिल्कुल प्रथम, ए की वैल्यू तो आ गई वन, और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाला जीरो कहाँ बन रहा है, माइनस वन पे, तो बचे हुए में क्या रख दो, जहां जहां पे v दिख रहा है वहां माइनस वन रख दो, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। ठीक है, बिल्कुल अनुप्राश का भी ठीक है। तो समझ में आ रही है तुम्हें ये बातें, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log v माइनस का log v प्लस वन माइनस का log मोड भी लगा लो, log मोड v माइनस का log मोड v प्लस वन इज इक्वल टू log मोड x। सब log में है तो log c लिखेंगे, अगर सारे के सारे log में ही है तो log c लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, log m माइनस log n, log m अपॉन n हो जाएगा, log m अपॉन n हो जाएगा, और log c प्लस डी ये कितना बन जाएगा, log mn ही बन जाएगा। ठीक है, तो log से log आइडेंटिटी बन जाएंगे, ये हो जाएगा v अपॉन v प्लस वन इज इक्वल टू सी एक्स। v की जगह क्या लिख दो, v की जगह लिख दो y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। एलसीएम लोगे तो x ही आएगा, तो x कॉमन आगे कट जाएगा, तो y अपॉन वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन। कोई बात नहीं प्रथम, क्लियर हो गई बात, बोलो हाँ या ना, समझ आया सवाल। आगे चलें और देखो, y प्लस एक्स होगा,
वाई प्लस एक्स, सही बात है। और देखो ये वाला सवाल देखो, क्या ये होमोजीनियस दिख रहा है? अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई निकालूं, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? डी एक्स को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर। होमोजीनियस है, ऊपर भी वाई स्क्वायर है और नीचे भी क्या है? 2 और 2, ये भी क्या है तुम्हारा? होमोजीनियस है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कराओगे? एक्स स्क्वायर से। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो ये बनेगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ये कितना बन जाएगा? वाई बाई एक्स और प्लस का 1। होमोजीनियस बन गई। तो पुट कर देंगे फिर से वही, ये तो रट लो, वाई बाई एक्स को वी पुट करना है, y की वैल्यू कितनी आएगी? वी एक्स आएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाएगा तुम्हारा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा। इन सबको उठाओ और फंक्शन में पुट कर दो, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में v प्लस 1। होमोजीनियस नहीं हुई तो कोई और मेथड लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करेंगे। पहले तो कोशिश यही करनी है कि वेरिएबल सेपरेट करो। यहाँ से वेरिएबल हो रहे हैं सेपरेट, पहला ट्राई तो वेरिएबल सेपरेबल को दो। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, हो ही नहीं सकते, कैसे करोगे वेरिएबल सेपरेट? इसको उधर ले जाओगे तो एक्स रह जाएगा, वाई आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे तब होमोजीनियस की तरफ जाना है, ठीक है? पहले तो वेरिएबल्स को ही सेपरेट करने की कोशिश करनी है। v को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स वी स्क्वायर अपॉन में v प्लस 1 और माइनस का v हो जाएगा। एलसीएम ले लो, v प्लस 1, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर और माइनस का ही v, माइनस का v स्क्वायर और माइनस का ही v। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर तो कट गया, यहाँ पे देखो ये कितना आ गया? एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया माइनस v अपॉन वी प्लस 1। वेरिएबल्स को कर दो सेपरेट, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये उधर चले जाएंगे। तो v प्लस 1 अपॉन में v हो जाएगा dv और माइनस का dx अपॉन में x हो जाएगा। अब क्या कर दो? इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो v को सेपरेट कर दो। जब v को सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई वी डी वी माइनस का dx अपॉन में x, ये हो जाएगा, ठीक है? अब क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। जब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 1 का तो हो जाएगा v, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v और 1 बाई वी का log mod v और माइनस में log x और प्लस का c, ठीक है? v की जगह वापस से क्या रख देंगे? y बाई x रख देंगे। जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है वो हो जाएगा y बाई एक्स प्लस log mod y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का log mod x प्लस का c। ज़्यादा मन कर रहा है तो इसको इसके साथ एडजस्ट कर लो, क्योंकि x से x कट जाएगा इसमें, करना चाहो तो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। इसको इधर लाएंगे तो ये log mn बन जाएगा, y बाई एक्स इंटू में x इज इक्वल टू c हो जाएगा। x से x कट गया, करना चाहो तो ये काम कर दो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, और x से गुना भी करा दो। तो y प्लस एक्स log y इज इक्वल टू सी एक्स। ये थोड़ा देखने में सही लग रहा है, ठीक है? ये सॉल्यूशन होगा। पहचान में आ रही है बात अब? और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो,
होमोजीनियस है, देखो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस दिख रही है? तो क्या करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, ठीक है, डिग्री सेम है। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, को उधर ले जाओ, नहीं सॉरी, डी एक्स को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, माइनस का 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखो वेरिएबल सेपरेट करने का तो चांस ही नहीं है, वेरिएबल सेपरेट करने का तो कुछ चांस ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे, समझ रहे हो? तो वेरिएबल तो सेपरेट हो नहीं रहे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो ये कितना बनेगा, 3y बाई एक्स प्लस में y बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 और y बाई एक्स, ये बन जाएगा। सब y बाई एक्स में बन गए, तो फिर वही काम करना है, पुट करना है y बाई एक्स को v, यानी y क्या हो जाएगा तुम्हारा, vx हो जाएगा। बिल्कुल होमोजीनियस वैसा ही दिखेगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यूज ये उठाएंगे, हाँ ठीक बात है प्रथम, बन जाएगी। तो यहाँ पे उठा के रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3v प्लस का v स्क्वायर और अपॉन में ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस, ठीक है। v को उठा के उधर ले जाओ, एक्स डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v उधर जाएगा, ये माइनस को अंदर ले जाते हैं, माइनस 3v माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी और माइनस का ही v। एक्स डी वी बाई डी एक्स जो होगा, एलसीएम ले लो, 1 प्लस वी माइनस का 3v माइनस का वी स्क्वायर माइनस वी और माइनस का ही वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2v स्क्वायर और माइनस का 4v अपॉन में 1 प्लस वी, है ना। v स्क्वायर वाले -1 है तो -2v स्क्वायर और -3v -4v हो जाएगा। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, तो जो ये तुम्हारा 1 प्लस वी है इधर आ जाएगा, 1 प्लस वी अपॉन में 2v स्क्वायर प्लस 4v dv इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन में x माइनस का dx अपॉन में, हाँ वो मत करना अमित, वो चाहे छोड़ सकते हो। एनसीईआरटी में ना कुछ क्वेश्चंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें, जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं। या तो मुझे टाइम लगेगा तो मैं वो करा दूंगा, है ना, रिवीजन के टाइम पे मैं करा दूंगा उनको, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतने क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछता है वो। बाकी मैं डिस्कस कर दूंगा, और नहीं तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सर्च कर लेना, एकदम इजीली मिल जाएगा। गूगल पे एक बार टाइप करना कि भाई जो भी एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन, वो इजीली मिल जाएगा, तुम वहाँ से देख के तब तक काम चलाओ, रिवीजन के टाइम पे मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक तो कभी नहीं पूछे हैं। ये देखो कैसे करोगे, अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा तो इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अगर नीचे से मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो v प्लस 1, नीचे से 2 को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v dv माइनस का dx अपॉन में x बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ध्यान से देखो नीचे वाले का,
नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव वी स्क्वायर का तो 2v और 2v का 2 यानी कि 2v+2 यानी कि 2 इंटू वी प्लस वन 2 इंटू वी प्लस वन आएगा। ऊपर सिर्फ 2 की कमी है, ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो और 2 से ही डिवाइड करा दो। है ना, तो इसको पुट करेंगे, ये डेरिवेटिव रखा है तो ये कितना हो जाएगा देखो, 1/4 log mod v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस का log mod x, और log में ही लिख लो log mod c या log c। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा, log, इसको पावर में ले जाओ इसकी में, v स्क्वायर प्लस 2v की पावर 1/4, तो यहाँ पे log m माइनस log n बनेगा log c/x, log m माइनस log n, यही कर देते हैं इसको एडजस्ट, log से log आइडेंटिटी बन जाएंगे, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v की पावर 1/4 इज इक्वल टू c/x। एक काम कर सकते हो, दोनों तरफ पावर 4 कर दो, दोनों तरफ पावर 4 कर दो ताकि ये पावर 4 खत्म हो जाए, v स्क्वायर प्लस 2v c की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, c की पावर 4 को नया कांस्टेंट बोल देंगे, v की जगह y/x रख दो, y/x का होल स्क्वायर प्लस 2y/x c की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को, तो ये कितना बन जाएगा देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब वाई इज इक्वल टू सी की पावर 4, उसको c डैश बोल सकते, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, क्या ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तुम्हें या नहीं हो रहे, बोलो। और करते हैं, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, इसमें क्या करना चाहिए बताओ, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या करना चाहिए बताओ। इसमें क्या करना चाहिए बताओ, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और है तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, अच्छा सवाल है ये। बोलो। वैसे तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है प्रथम, पर वो लास्ट में लगा तो देते हैं। बिल्कुल देवेश, शाबाश। देखो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो यहाँ से जो मेरी dy/dx की वैल्यू है वो क्या दिखेगी, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस का y/x, ये तो y/x में कन्वर्ट हो गया। जब x रूट के अंदर जाएगा, जब ये x रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर बन के जाएगा, जब ये हमारा x रूट के अंदर जाएगा तो ये क्या बन के जाएगा, x स्क्वायर बन के जाएगा। तो ये रूट के अंदर क्या दिखना चाहिए, 1 माइनस y/x का होल स्क्वायर,
1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, क्योंकि जब इसका एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट एक्स। अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा, तो फिर से हम वही कर देंगे, पुट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, वाई की वैल्यू हो जाएगी वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको उठा दो और रख दो ऊपर, तो ये कितना हो गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर और प्लस का वी। यहाँ तो देखो वी से वी कट ही गया, कट गया। अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे सीधी, तो डी वी अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन इनवर्स वी इक्वल टू में एक्स प्लस सी। वी की जगह क्या रख सकते हो, वाई बाई एक्स एक्स प्लस सी, और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। साइन इनवर्स जो है उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, और एक्स उधर चला जाएगा तो वाई हो जाएगा तुम्हारा एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर लिखा जा सकता है, समझे। और भी है रूट का, देखो लॉग किसका आएगा, अरे 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 सही बोल रहे हो यार, लॉग में आएगा ना, लॉग मोड एक्स प्लस सी बनेगा, लॉग मोड एक्स 1 बाई एक्स का लॉग एक्स आएगा। कई बार तो दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो एक्स की जगह पे लॉग मोड एक्स लिख दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसमें रूट्स हैं, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। पहले ना कोशिश करो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने की। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो माइनस में वाई अपॉन रूट में 2 रूट एक्स वाई माइनस का एक्स हो जाएगा। इस माइनस का तो चक्कर यहीं ख़त्म कर लो, वाई अपॉन में क्या लिख लेंगे, एक्स माइनस 2 रूट एक्स वाई ऐसे लिख लेंगे, रूट पूरे के ऊपर है। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सोचो एक्स से डिवाइड करा दूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करा दूं मैं, एक्स से, तो ऊपर तो हो जाएगा वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा 1, और माइनस का इसको भी कराएंगे, तो रूट एक्स वाई को जब मैं एक्स से डिवाइड कराऊंगा तो जो रूट एक्स है और ये एक्स है, ये नीचे रूट एक्स बन जाएगा। भाई यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो नीचे 1/2 बच जाएगी और कंबाइंड पे रूट लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 रूट वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं वाई बाई एक्स को v, तो यहाँ से जो तुम्हारा वी वाई है वो क्या बन जाएगा वी एक्स, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है तुम्हारा वो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो ये वैल्यू उठाओ और रख दो, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में v अपॉन 1 माइनस 2 रूट v, 1 माइनस 2 रूट v, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स वी अपॉन में 1 माइनस 2 रूट v माइनस का v, ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस 2 रूट v, यहाँ बन जाएगा v माइनस v प्लस 2v रेज टू द पावर 3/2, रूट v की v से गुना हो जाएगी, जब रूट v की v से गुना होगी तो ये बन जाएगा 3/2 पावर, तो v से v तो कट हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, 1 माइनस 2 रूट v अपॉन में 2v की पावर 3/2 dv इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सेपरेट कर दें दोनों को,
सेपरेट कर दो। सेपरेट करोगे तो 1/2 ये ऊपर चले जाएगा, v की पावर -3/2 हो जाएगा। इसके नीचे लिखोगे 2 से 2 कट जाएगा और नीचे v की पावर 1 बच जाएगी। अब इनका इंटीग्रेशन तुम्हें अच्छे से आता है, तो 1/2 इसमें एक ऐड कर दो, -3/2 में 1 ऐड करोगे तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 और इस पूरे के डिवाइड में -1/2 जो पावर है उससे डिवाइड कराना पड़ेगा। 1/v का क्या हो जाएगा, log v, 1/x का log mod x प्लस का c। 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ पे तो माइनस है, ये नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि 1/√v हो जाएगा। अच्छा, इसको चाहो तो उधर ले जा सकते हो, ये log vx बन जाएगा, log m प्लस n और प्लस का c। v की जगह y/x रख दो, तो v की जगह y/x रख देंगे तो ऊपर तो हो जाएगा √x और नीचे हो जाएगा √y। और यहाँ पे जब y/x इंटू एक्स करोगे तो x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का √x अपॉन में √y इज इक्वल टू में log mod y प्लस का c। ये आंसर आ जाएगा, समझे। अब देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन देखो कैसा है। अगर इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो तो e⁻⁴ में x अपॉन y है। क्या इस x अपॉन y को मैं y/x किसी भी तरह बना सकता हूं? किसी भी तरह नहीं बना सकता। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि चाहे x अपॉन y बन जाए, चाहे x अपॉन y बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y/x ही नहीं x अपॉन y भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी का, ये एक्सेप्शनल है, ये अलग क्वेश्चन, एक्सेप्शन मान लो ये क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं dx अपॉन dy निकालने की कोशिश करूंगा, ना कि dy अपॉन dx। अगर मैंने dy अपॉन dx निकाल भी लिया 1 मिनट के लिए, अगर मैं dy अपॉन dx निकाल भी लूंगा तो क्या बनेगा, y e⁻x अपॉन y और अपॉन में x e की पावर x अपॉन y और प्लस का y, ये बनेगा, है ना। अब ये बन तो जाएगा, अगर यहां से भी बनाना चाहो तो यहां से भी बन जाएगा, चलो वैसे ही बना लो, नहीं तो मैं dx अपॉन dy में ही बनवा देता हूँ इसको तुम्हारे को फिर, या वो भी कर लो यार, पता है उससे एक नया मेथड बन जाएगा। बन तो ये भी जाएगा dx अपॉन dy में, dy अपॉन dx में बन जाएगा, पर ये कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, थोड़ा सा इसमें ज्यादा काम हो जाएगा। तो तुम ये भी सीख लो ना, इसमें समस्या क्या है, सीख लेते हैं। तो अगर मैं यहां से dx अपॉन dy की वैल्यू निकालू तो वो आएगी x e⁻x अपॉन y प्लस का y अपॉन में y e⁻x अपॉन y। अब देखो, अगर मैं सिर्फ ऊपर नीचे x की जगह y से डिवाइड करा दूं, अगर मैं ऊपर नीचे सिर्फ y से डिवाइड करूं, पहले तो मैं x से करा रहा था, अब मैं y से डिवाइड कराऊं, तो ये बन जाएगा x अपॉन y e⁻x अपॉन y प्लस का 1, यहां क्या हो जाएगा e⁻x अपॉन y। अब ये पूरा का पूरा तुम्हें किस में दिख रहा है, y/x में नहीं दिख रहा है, ये पूरा का पूरा किस में दिख रहा है हमें, x अपॉन y में दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पुट करूंगा मैं x अपॉन y को v, x अपॉन y को v पुट करेंगे, x हो जाएगा तुम्हारा vy। उल्टा चल रहा है सब कुछ, वहां पे dy ओवर dx निकाला था, यहाँ पे dx अपॉन dy निकालेंगे। तो जब dx अपॉन dy निकालोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, v y का 1 हो जाएगा और y एज इट इज v का हो जाएगा dv अपॉन dx, है ना। अब x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, सॉरी dv अपॉन dy,
dv अपॉन dy, y के रिस्पेक्ट में चल रहा है, dv अपॉन dy, ये हो जाएगा। अब अगर मैं रख दूं ये वैल्यूज उठा के, तो ये कितना बन जाएगा, v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू में ये बना v e रेस टू द पावर v प्लस 1 अपॉन e रेस टू द पावर v। v को उठा के इधर ले आओ, y dv v e रेस टू द पावर v प्लस 1 अपॉन e रेस टू द पावर v माइनस v, तो ये हो जाएगा y dv अपॉन dy e की पावर v, तो ये हो जाएगा v रेस टू द पावर v प्लस v माइनस v रेस टू द पावर v, v रेस टू द पावर v से v रेस टू द पावर v कट गया, ठीक है। कई बार हो जाता है। प्रथम वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, यहाँ पे e रेस टू द पावर v dv हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और dy अपॉन y उधर बन जाएगा। अब क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, e की पावर v का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर v dy ओवर y का कितना होगा, log mod y और प्लस का c, v की जगह क्या रख देंगे, v की जगह रख देंगे x अपॉन y, तो v की जगह रख दूंगा मैं x अपॉन y, तो ये बन जाएगा e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू log mod y और प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन, समझे बात को। तो जरूरी नहीं है कि हम y बाई एक्स की फॉर्म को ही डिस्कस करें, हम x अपॉन वाई की फॉर्म को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, x अपॉन वाई की फॉर्म को भी डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई। एक और कर ले, लास्ट क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का कर लेते हैं। इसके अंदर तो एक पे ही लिख रखे हैं क्या, सारे एक पे ही लिख रखे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का, फर्स्ट वाला कर लेते हैं। इसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है मुझे, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तो अगर मैं वहां से तुम्हारी डी वाई एक टर्म को उठा के उधर ले जाऊं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स जो है वो आ जाएगा माइनस का 2xy dy के इक्वल। तो अगर dy ओवर dx की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आएगी, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करा लो, एक्स स्क्वायर से, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस में 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू वाई बाई एक्स। आगे का काम सेम है, y बाई इसको क्या लिख लेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में यहाँ लिख माइनस को अंदर ही ले जाओ, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v, v को उठा के उधर ले जाओ, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस का v हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा तुम्हारा 2v, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर। तो एक्स डी वी सेम ही सवाल है वैसे तो सारे के सारे, इसको घटाओगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का v स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन में 2v। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, 2v अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1, माइनस को मैं वहीं छोड़ आया, माइनस को मैंने वहीं छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे दिक्कत करता। इसका इंटीग्रेशन ये रखा है, तो ये हो जाएगा log mod v स्क्वायर प्लस 1 माइनस का log mod x प्लस का log c। ये उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, log v स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू में log, ठीक है। तो log से log आइडेंटिटी बन जाएंगे, ये हो जाएगा y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x इज इक्वल टू सी। अगर x स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में x
इज इक्वल टू सी, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स आ गया। इनिशियल कंडीशन देखो क्या कह रही है, इनिशियल कंडीशन कह रहा है एक्स भी 1 है वाई भी 1 है, तो एक्स और वाई को 1 रख दो, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 2 उठाओ और यहाँ रख दो, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पर्टिकुलर ही सॉल्यूशन आ गया, जनरल नहीं आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। चलो तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, अभी तो और क्वेश्चन कराने हैं, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज के लिए बस इतना ही कर लो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा होमोजीनियस पूरा हो जाएगा, डीपीपी कर लेना, एनसीईआरटी ट्राई कर लेना, ठीक है। और इतना मुश्किल तो नहीं है, थोड़े से लेंथी है बस ना, तुम्हें लग रहा होगा कि इतना कुछ तो नहीं है, एक मेथड सीखना है बस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो लीनियर नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगी, ख़त्म शायद वो मंडे को होगी, ठीक है। चलो तो टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बाय, सी यू।